हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वर्ष दीजिए क्विज में। तो फ्रेंड आज जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए लुसेंट समान ज्ञान का कुल 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो सारे सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछने का चांस है। तो आज के इस लेक्चर को आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा, पूरा निचोड़ करके। इसमें आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस विविध का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन कवर करने वाले आज की सेशन में, तो कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर 2023 में आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने वाले हैं और आपका सपना है बिहार पुलिस में जाने का, तो क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक क्लास नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट का कोई संभावना नहीं है। तो क्लास कीजिए दबा के आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमसे फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी को इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। इससे पहले जो कि अभी तक में 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो पूर्णतः आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया गया है। ये कहां पर मिल जाएगा आप सभी को, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर वहां जाइएगा आप सभी। और इसके अलावा आप सभी एक काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा बिहार पुलिस का। तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? चलिए आपसे बताएंगे बायोगैस का कौन सा मुख्य घटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। ध्यान रखिएगा, मीथेन जो है कि फ्रेंड ये बायोगैस का मुख्य घटक है। और याद रखिएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, CH4। अगला है पीतल में शामिल है, पीतल में डैश शामिल है। तो पीतल जो बना होता है वो किसका बना होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो ये मुख्य रूप से कॉपर और जिंक का बना होता है। तो क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा कि पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि टाका जो होता है ये किसका मिश्रण है, तो सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है टाका। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि जर्मन सिल्वर जो होता है फ्रेंड, कौन सा सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है ये किसका मिश्रण है, तो ध्यान रखिएगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। तो ये दोनों को जरूर याद रखिएगा। अगला है बर्फ का गलनांक डैश है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा यह सेल्सियस। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 4, संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे कि संतरे में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपसे को क्या बताए थे कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। याद रहेगा आप सभी को, कौन सा विटामिन, विटामिन सी हो जाएगा। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सभी में विटामिन सी पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित है फ्रेंड, परमाणु भार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। किस पर है, परमाणु भार पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है। इससे पहले वाला भी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पर क्वेश्चन क्या था कि पेंसिल जो बना होता है वो किसका बना होता है। पर यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न लेने के बाद, घूमने के बाद कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलती होता है। तो ध्यान रखिएगा ये ग्रेफाइट ही होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, जो कि ये क्या है, कार्बन का अप्रूव है। ये मुख्य रूप से क्या है, कार्बन का अप्रूव है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी कि निम्न में से कौन सी धातु निक्रोम में मौजूद है। इनमें से कौन सी धातु जो है फ्रेंड वो निक्रोम में मौजूद है। ए राइट आंसर रहेंगे निकेल, क्रोमियम और लोहा है। ध्यान रखिएगा
निक्रोम में जो मौजूद होता है फ्रेंड वो निकेल, क्रोमियम और लोहा होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक था। तो देखिए, हर्यक वंश से मगध का जो पहला शासक था वो कौन था? बिंबिसार था। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार को ही कहा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक या मगध का पहला संस्थापक। मगध यहीं से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने की हत्या की थी बिंबिसार का। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसके समय में पहली बौद्ध सभा संगीति का आयोजन हुआ था राजगीर में। ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में। ये दोनों जो थे फ्रेंड ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा, अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके समय में तीसरी बौद्ध सभा संगीति का आयोजन हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि कोहनी से कलाई की भाग में दो हड्डियां होती है जिन्हें डैश कहा जाता है। तो कोहनी से लेकर कलाई तक के भाग में दो हड्डी होती है फ्रेंड, जिन्हें हम सभी क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे त्रिज्या और अल्न कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या खोपड़ी का एक भाग है? देखिए फ्रेंड, आज की स्टेट में जितने भी क्वेश्चन लिया गया है वो सारे सिलेक्टेड और टॉप लेवल का प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप ऐसे वीडियो में याद कर जाइएगा फ्रेंड, और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी प्रॉपर क्वेश्चन याद होगा आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कपाल। ध्यान रखिएगा, खोपड़ी का एक भाग क्या है? कपाल खोपड़ी का भाग होता है। बी राइट आंसर रहेंगे, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण के वितरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रसव कहा जाता है भ्रूण की वितरण की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि रेटिना जो है क्या कार्य करता है? चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा, क्या आएंगे राइट आंसर। रेटिना जो है इसका क्या कार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है ताकि वह यह तय करे कि तस्वीर क्या है। तो ये रेटिना का क्या है? मुख्य कार्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तस्वीर की पहचान करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर के बराबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 10 से 12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर बराबर। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डैश की जयंती हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती जो फ्रेंड हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश का शहर यांगतेजी नदी के मुहाने पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संघाई स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कौन सा शहर स्थित है? तो संघाई स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दाब को बराबर करने में मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यूस्टेकी नलिका करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है रंगीन मीनाकारी के साथ आभूषणों में कटी हुई लकीरें या उत्कीर्ण कोटिंग की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? मीनाकारी ही कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 18, इनमें से कौन सा देश सार्क एसोसिएशन का सदस्य नहीं है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चाइना जो है फ्रेंड इसके सदस्य नहीं है, चीन। ध्यान रखिएगा, जबकि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान ये सभी सदस्य हैं। देखिए सार्क के कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें कि आपका पहला होता है भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद श्रीलंका, तब नेपाल, तब भूटान, उसके बाद मालदीव है। ध्यान रखिएगा। और सार्क का जो गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, इसका गठन कब किया गया था? 1985 में। कुल कितना? 7 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि दी गई किरणों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद दृश्यमान विकिरण, उसके बाद पराबैंगनी किरणें होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे इसका। शायद 20 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि डैश श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है फ्रेंड।
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोलंबो। फ्रेंड कोलंबो जो है ये श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे। तो बी राइट आंसर रहेंगे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है फ्रेंड ये कौन थे, गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है लूसीफर डैश ग्रह का दूसरा नाम है। तो ये राइट आंसर बी हो जाएंगे इसका, शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है, लूसीफर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी वीनस इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो है कि इसे हम सभी शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसका वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होता है और ये सूर्य के बढ़ते क्रम में ये दूसरे नंबर पे आता है। सूर्य से संबंधित ये दूसरा ग्रह है, पहला जो कि सूर्य से नजदीक ग्रह आ जाएंगे बुध, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद जो है कि वो पृथ्वी है। अगला है विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो इसमें एक ही होगा विद्युत का सुचालक, लकड़ी विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक है, कागज भी विद्युत का कुचालक है, पर तांबा जो है ये क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला है सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो आग को बुझाने के लिए हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2, CO2 ध्यान रखिएगा। अगला है न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है। न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया की बात किया जा रहा है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये तीसरा नियम है न्यूटन का, तो याद रहेगा आप सभी को, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी फ्रेंड। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। यहां पे आप सभी निश्चित है कि क्वेश्चन को गलती कीजिएगा, इसमें कहीं कोई राय नहीं है कि क्वेश्चन आप सभी गलती नहीं कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बल्ब जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ये क्या है, एक विद्युत उपकरण है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बात को समझिएगा, बल्ब क्या है, ये एक विद्युत उपकरण है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जबकि आपका क्या हो जाएगा, टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है, संगणक जिसे हम सभी कंप्यूटर कहते हैं वो भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है कि फ्रेंड ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करता है, बट बल्ब नहीं करता है क्योंकि ये एक विद्युत उपकरण है। अगला है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो ये देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रह सकता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं रह सकता है फ्रेंड, वो कौन नहीं रह सकता है, संसदीय सचिव नहीं रह सकता है, ध्यान रखिएगा। जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री रह सकता है। यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, स्थानीय मेला कर वसूला जाता है किसके द्वारा, पंचायतों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। तो ये बनी थी एम फातिमा बीबी। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, एम फातिमा बीबी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था फ्रेंड। तो ए राइट आंसर है मणिकर्णिका। फ्रेंड मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। सी राइट आंसर है भाग 20 में। देखिए भाग 20 में जो है
वो क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हैदराबाद। देखिए संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, जबकि जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर ये सभी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो बी राइट आंसर है 1909 में पारित किया गया था पार्लियामेंटो सुधार बिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो देखिए किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के हित में रहकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगमीय 2 नदी है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ए राइट आंसर रहेंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहां समझिएगा बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल, तब राइट आंसर होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय नहीं लगा रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। देखिए बौद्ध गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ और पहला उपदेश उसने सारनाथ में दिया था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था तो वो श्रावस्ती में दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? डी राइट आंसर रहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो की समाधि चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, इसकी चौड़ाई क्या थी? 10 मीटर थी इसकी चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो बी राइट आंसर रहेंगे शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर आधारित था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इस मिट्टी को हम सभी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा आप सभी, धान गेहूं के उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतर मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि द्वितीय स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए भारत जो है
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम सभी मेघना कहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो चलिए विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चाइना है, ध्यान रखिएगा, चीन है। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है फ्रेंड? देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन लिया गया है वो सारे 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार फायरमैन का और बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था, तो उसका लेवल जो था वो बिल्कुल 10th लेवल था। चलिए बताएंगे आपसे भी भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पतझड़ वनस्पति है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सी है? पतझड़ वनस्पति है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है फ्रेंड वो कहां पर अवस्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। तो याद रखिएगा आप सभी, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? तो देखिए हिमालय की ऊंची चोटी जो है वो क्या है? कंचनजंगा है, और ये सिक्किम राज्य में स्थित है, फिर ध्यान रखिएगा। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, और ये सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख एस्चुरी बनाती है फ्रेंड? तो ए राइट आंसर है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी जो है फ्रेंड ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए कावेरी, कृष्णा, महानदी ये सभी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। और ये सभी पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, यानी कि पूर्व की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की दो पुत्रियां कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अग्नि को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अग्नि कर लीजिएगा आप सभी। देवताओं की दो पुत्रियां जो कहा गया है वो अग्नि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना जो हुई है फ्रेंड वो पाली भाषा में हुई है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था फ्रेंड? तो आप सबको पता होंगे कि नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन किया गया था, यानी कि प्रचार प्रसार जो किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और इसके शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा संगीति आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद जो है फ्रेंड, कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद जो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कुशासन काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था फ्रेंड? तो देखिए कुशासन काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो कला क्षेत्र पे हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी, किस क्षेत्र में हुआ था? कला क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। भागवत गीता को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो ए राइट आंसर रहेंगे विशाख दत्त के द्वारा। देखिए विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का कौन थे? दोनों भाई थे जो काकतीय वंश के सेनापति थे। ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है?
राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है फ्रेंड? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है फ्रेंड? तो कई बार आप सभी को बताए हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अभी हाल फिलहाल जो बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछ लिया गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये अपना बिहार राज्य में ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए तो सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे अधिक घनत्व जो है वो किसका है? बिहार का है। और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम सभी K2 भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फ्रेंड? तो देखिए सुमेलित जो नहीं है पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। पापनासम जो है वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा आप सभी, पापनासम जो है ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। जोग जो है ये कर्नाटक में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है। हुंडुर जो है ये कहां पे है? झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, गंडक परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए जाएंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है फ्रेंड? तो देखिए बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में है और ये अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। कुमायूं हिमालय में अवस्थित है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हीराकुंड बांध। देखिए हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड भारत में सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखिएगा। ये कहां पे है? ओडिशा राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इससे पहले आपको एस्चुरी के बारे में बताए थे कि नर्मदा और ताप्ती बनाती है और मांडवी नदी भी बनाती है, ध्यान रखिएगा, जबकि महानदी नहीं बनाती है, याद रखिएगा। ये डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखिएगा। गंगा महानदी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, यानी कि पूर्व की ओर प्रभावित होती है यह नदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है फ्रेंड? देखिए आप सबको बता देना चाहते हैं कि नर्मदा ताप्ती मांडवी नदी जो है ये जो है वो अरब की खाड़ी में गिरती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए बताएंगे संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? देखिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। और बनने के लिए उम्र मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम की बात किया जा रहा है। तो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं फ्रेंड? तो ये हर एक 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भारत का महानिवादी। देखिए फ्रेंड भारत का महानिवादी जो है ये क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, डेट कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 10 मई को शुरू की गई थी। कहां से? मेरठ से किया गया था। और ये कहां तक फैला था? दिल्ली तक फैला था।
एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर, जिसे हम सभी बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, उसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया था 1857 की क्रांति में ही दिल्ली में, जो कि वो दिल्ली का शासक था उस समय का, और उसे जो है कि रंगून भेजा गया था। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है, और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हुई थी, और वहीं पर अभी भी उसका समाधि स्थल स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड पॉमस्टोन था। तो याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो सबसे पहले आप सभी यहां याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और इसे 1922 में वापस भी लिया गया था। लेने का कारण क्या था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम स्थान पड़ता है, वहां पर जो है कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, पुलिस स्टेशन को जलाया गया था कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये आंदोलन एक अहिंसात्मक हो चुके थे, जिसके कारण से इसे वापस लिया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था हम सभी से कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बी राइट आंसर रहेंगे राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे, जिसने कि बिंबिसार की हत्या कर दी और ये राजगद्दी पर बैठा था, ध्यान रखिए। अजातशत्रु के समय में कब 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। कालशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, 83 कर लीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो कि अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी के समय में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो चुके थे, हीनयान धर्म और महायान धर्म में। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होंगे? डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बलराम जाखड़ का रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सरदार बलदेव सिंह थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक सड़क है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भेजेंगे अमृतसर एवं कोलकाता के बीच ये सड़क है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डी राइट आंसर रहेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर परियोजना। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। झारखंड जो ये किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए विषुवत रेखा से जो भी ऊपर होगा वो सारा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए ये क्या है? पूरा सूर्य है। ये क्या है? आपका पूरा सूर्य है। और इसके सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसे हम सभी बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद क्या है? तो
तो उसके बाद जो है आपका वो है आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका पृथ्वी, और उसके बाद क्या है आपका, तो उसके बाद है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है, उसके बाद यहीं पे आपका बृहस्पति पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे क्या पड़ता है, तो ये आपका शनि का पड़ता है। उसके बाद जो है कि अरुण, और उसके बाद वरुण ग्रह पड़ता है, जिसे हम सभी नेपच्यून भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये ग्रह का क्या है, क्रम है। सबसे छोटा ग्रह है बुध, ध्यान रखिएगा। शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे दूर स्थित ग्रह है सूर्य से, तो वो नेपच्यून, जिसे हम सभी वरुण ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुड़गांव में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है फ्रेंड। तो इनमें जो है कि सबसे अधिक राष्ट्र मार्गों की जो लंबाई है कोलकाता से हजीरा तक की है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था। तो अभी आपको बताए थे कि चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो चुके थे, हिनयान और महायान धर्मों में। तो ये जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अध्यक्ष वसुमित्र थे उसके। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है अलबरूनी डैश के कला अवधि का एक इतिहासकार था। तो आप सबको पता होना चाहिए अलबरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे हम सभी किताब उल हिंद कहते हैं, और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से आक्रमण शुरू किया, लगातार इसने 1027 तक आक्रमण किया था। 1027 तक आक्रमण किया था, और सबसे चर्चित आक्रमण जो था फ्रेंड इसका 1025 का आक्रमण था, जो कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। वहां पर क्या किया उसने, मंदिर को तोड़ दिया था, और जो भी वहां पे धन था उसे लूट के लेके चल गया था, और वहां का जो मूर्ति था उसे तोड़ दिया गया था। शंकर भगवान का मूर्ति है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाले इतालवी पर्यटक कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे निकोलस कोंटी था, ध्यान रखिएगा, जो कि कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था। तो फ्रेंड सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी फ्रेंड। 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था इसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो देखिए इल्तुतमिश जो है फ्रेंड वो गुलाम वंश से संबंधित है, क्योंकि इल्तुतमिश जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या दामाद कह लीजिए, और इसी ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी की पुत्री थी रज़ा सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी, और इसने बागडोर संभाली थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है? पणजी है, और ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। गोवा जो है फ्रेंड ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसकी जो है कि तटीय रेखा की लंबाई भी सबसे कम है। समुद्र तट की रेखा लंबाई सबसे कम है, और सबसे अधिक इसका है तो गुजरात राज्य का है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर राज्य में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे हम सभी पेरियार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पेरियार अभ्यारण्य जो है फ्रेंड ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है भारत में, ध्यान रखिएगा। तो सांगपो नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो तिब्बत में बहने वाली नदी है सांगपो। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप एक द्वीप है, तो ये जो है फ्रेंड ये गुजरात के तट पर स्थित एक क्या है? द्वीप है।